हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिका, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। आज एक कैंडल बॉक्स ट्रेडिशन होगा। जो आपके पर्सन है उनका लास्ट नाइट थॉट्स क्या है, ठीक है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या क्या सोचते हैं। तो कैंडल फैक्स रीडिंग होगी पूरी तरह से। तो फोकस अपने पर्सन पे रखिए, ठीक है, जिस पर्सन के आप जानना चाहते हो। तो पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे उस टाइम से आपके रिलेटिंग एप्लीकेबल होगा, नो मैटर क्या सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट डिसकॉन्टैक्ट जो भी है। तो ए पर्सन का फीलिंग्स थॉट्स क्या है, लास्ट नाइट ए पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स जानने की हम कोशिश करते हो। जिनको पर्सन नहीं चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखने की कोशिश करती हूँ लास्ट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। प्लीज गाइड कीजिए, आपके पर्सन पे फोकस बनाकर रखिए एंड मेडिटेट करें। एंड फ्लेम पे फोकस करके उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ। ओके, देखिए आपके पर्सन, सबसे पहले बात तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन ना आपके लिए एक अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे थे, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। या तो आप उनके पास आपके ऑलरेडी कोई ना कोई फ़ोटोज़ है या सोशल मीडिया पे शायद आपने डाले हो या कहीं पे डाले हो, तो वहाँ पे उस पर बहुत ज़्यादा ना ये नोटिस कर रहे थे ये पर्सन की, और बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है। तो बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड आपको टच करने का मन कर रहा था, आपको फील करने की मन कर रही थी, ठीक है, कि उन्हें काफ़ी इच्छा हो रही थी आपसे बात करने के लिए। और क्यों आप दोनों की फिर भी बात नहीं कर पा रहे हो, सेपरेशन में हो, तो कहीं दूर हो गए हो, तो दे मिसिंग योर टच। तो आपके टच को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो आपको लिटरली फील करना चाहते थे उस टाइम। ये किसी कैसे ना कि किसी इस तरह से सोचना कि आप उनके करीबी हो, आपको पाने का मन करना, साथ साथ आपको देखने का मन करना। तो ये कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में इतने डूबे जाते हैं कि ये किसी शायद पीरों को हाँक कर रहे थे आपको समझ के, या कोई सैड सॉन्ग सुन रहे थे, ठीक है, जो आप साथ में, आप दोनों साथ में सुना करते थे, तो या आपने उनको डेडिकेट किया था। तो बहुत ही मतलब मिस कर रहे थे पर्सन आपको। तो कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि आपकी जो फ़ोटोज़ है, आपके फ़ोटोज़ को स्क्रैच कर रहे थे या छोटे छोटे जूम करके आपको देख रहे थे। तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, यस, कहीं ना कहीं एंड दूसरी चीज़, मुझे ना काफ़ी एंजाइटी भाई पर्सन की अंदर दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, काफ़ी उनको ना काफ़ी एंजाइटी कल हो रही थी। एंजाइटी में रात काटती हुई ऐसा लग रहा है कि बहुत सोचते रहना, आपके लिए फील करते रहना, खुद को दुखी फील करना, ऐसे अनुभूति एक पर्सन की फीलिंग्स के अंदर ये पर्सन कल रात सोचते थे। बहुत एंसियस में थे शायद में भी पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे पिक हो रही एनर्जी, ये पर्सन ना कल रात ठीक तरह से सो भी नहीं पा रहे थे कल रात। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो आपको लेकर अट्रैक्शन
दूसरा काफ़ी मिस कर रहे थे। तो आपको ऑल्सो जो दूरियां है ना आप दोनों का, तो आप दोनों के बीच में, तो उसको लेके ये पर्सन ना बहुत परेशान थे कि मे बी हो रहे थे परेशान, या अकेले रहना चाह रहे थे, या तो कुछ, या तो सोए में, या तो अब अचानक से जाग जाना, सोए थे तो अचानक से जाग जाना, आपको लेकर सोचते रहना, फैंटासाइज करते रहना, ऐसा कुछ करते थे। ठीक है, काफ़ी पर्सन के लिए लग रहा है कि ये पर्सन कल रात सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर ही सोच रहे थे, ताकि कनेक्शन ठीक तरह से आगे बढ़े, कनेक्शन फिर से बने, उन्हें एक मौका भी मिले इस रिश्ते को ठीक कर पाए, एफर्ट्स डाल पाए रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए। ठीक है, रिश्ते को बेटर करना, रिश्ते को सही करना, तो सब कुछ करने का उनको बहुत मन कर रहा था। इसके बारे में काफ़ी सोच रहे थे पर्सन। ठीक है, काश वो मुझे एक मौका मिल जाए, ये पर्सन ऐसा सोचते थे, और बार बार यही उनके दिल से ये आवाज़ आती थी कि काश मुझे एक मौका मिल जाए। तो ये चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर एक पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे थे, तो आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दुनिया इनको ना आपकी वैल्यू समझा रही है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ये थॉट्स सता रहे थे कि कहीं आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। इनको लग रहा था कि आप रेडी नहीं हो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रही थी इनको। ठीक है, एंड इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ से मुझे लग रही है कि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील करते थे, इसकी वजह से कि इनका ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल ना इनको बढ़ा हुआ था कल रात को। तो ये भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन ना फोर्सफुली कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अपने आप को भूल जाओ कि नहीं, सब कुछ शायद ठीक नहीं होगा, उसको छोड़ दो। तो अपने आप को ना एक फिक्स्ड माइंडसेट बना रखा था, लेकिन कल रात को ना फाइनली उन बंदिशों को ना ये पर्सन तोड़ दिया उन्होंने, और उन्हें जो गलत फहमियाँ को पीछे छोड़ दिया, जो महसूस करते थे इंसान आपके लिए, तो यह जो बना रखे थे अपने मन में। तो मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना अपने आप को कोस रहे थे। क्यों उन्होंने आपको दूर कर दिया, क्यों उन्होंने खुद आपको धकेल दिया, क्यों उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की आपके साथ, क्यों आपको वो छोड़ दिए पीछे, तो क्यों अपने लाइफ में खुद आगे बढ़ गए, तो क्यों आपसे बात करना वो बंद कर दे, या इस बात का ये पर्सन का दुख कह लो। ठीक है, इस बात का दुख कह सकते हो आप लोग। तो इस बात का तो नेगेटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव उनको काफ़ी फील हो रहा था कल। ठीक है, एक नेगेटिव माइंडसेट में काफ़ी चले गए थे इंसान, ये पर्सन, कि मैंने सब कुछ खराब किया, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों ऐसा कर दिया। तो ये अपने आप को कोस रहे थे। तो अपने आप को ओना कहने की भगवान से ना आपको मांग रहे थे, कि भगवान से एक प्रे कर रहे थे, एक विश कर रहे थे कि ऊपर वाला उनको ये बात, सब लोग ये बात उनको भी समझ में आ रही, ये बात वो भी सुने थे कि ऊपर वाला जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो उनका सलाह था कि यूनिवर्स ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ मिरेकल करे, ताकि आप दोनों के बीच में जो सारे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, सब कुछ आप दोनों ही भूल जाओ, एक नए तरीके से, एक नए इंसान बनकर एक दूसरे के साथ रिश्ते को फिर से नए तरीके से शुरू करो। एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं चाहते हैं। कल सोच रहे थे कि पर्सन, उन्हें ना आप मिल जाओ, आप उन्हें कॉल कर दो। ठीक है, आप उन्हें कॉल करो, ताकि वो भी आपके दिल की बात आपको बता पाए। ठीक है, अपना इमोशंस को जता पाए आपके ऊपर। ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा भी मन कर रहा था कि वो आपको कॉल कर दे,
एक मैसेज कर दे, एक मैसेज करो, एक टेक्स्ट करो, एक कॉल कर दो, क्योंकि कहीं ना ये पर्सन ना बैडली मुझे लगता है कि दे वांटेड टू टॉक टू यू बैडली, मतलब बहुत ही एकदम रेस्टलेस हो गए थे पर्सन, ये आपसे बात करने के लिए ना उतावला हो गए थे ये पर्सन, ठीक है। किसी तरह आपका या तो रिप्लाई आ जाए या कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो बहुत ज़्यादा ना ये पर्सन वेट कर रहे थे, एनर्जी आ रही है, भगवान से आपसे मांग रहे थे कि आप उनके लाइफ में मिले, आप उनके लाइफ में आ जाओ, उनको आपसे माफ़ी मिल जाए। एंड साथ साथ मुझे लगा कि पर्सन ना भगवान से भी अपने गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग रहे थे पर्सन, कि जो मैंने किया उसको माफ़ कर दो, नज़रअंदाज कर दो, माफ़ कर दो प्लीज़। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि पर्सन कर रहे थे, ये आपको भगवान से भी मांग रहे थे, ये आपके लिए प्रे भी कर रहे थे, एक नई कहीं ना कहीं एक नई, जैसे कहते हैं कि नई एक मौका के लिए ना तलाश करना, एक नई मौका मांगना ईश्वर से, गॉड से, ठीक है, एक नए चांस मांग रहे थे, कहीं ना कहीं सब कुछ कर रहे थे, तो कि एक मौका उनको दे दो, ठीक है, और ये उसको अपना बनाओ, तो उसको कभी तकलीफ ना मैं दूंगा, तकलीफ ना दे ना मैं कभी तकलीफ ना दूँ, ठीक है। तो मुझे और भी ज़्यादा रिश्ते को लेकर सोचना चाहिए था उस टाइम, जिस टाइम समय रहते हुए, वक्त रहते मैंने कुछ नहीं किया। तो इंसान का गलत सोच रहे मैंने ऐसा क्यों किया, कोई एक रिश्ता को भी मैंने ठीक तरह से हैंडल कर नहीं पाई, मेरे द्वारा तो कुछ नहीं होता। साथ साथ मुझे लगा कि उनको एक मौका, अगर उनको गॉड से एक मौका अगर मिले तो ये रिश्ते को फिर से ठीक करेंगे, ठीक है, रिश्ते को ठीक करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन डेफिनेटली वो निकालेंगे। तो क्या करो क्या ना करो, तो इस तरह की माइंडसेट हो गए थे पर्सन का था। बट बैडली मुझे लगता है कि बहुत ही, मतलब कि मैंने ऐसी एनर्जी फर्स्ट टाइम फील करी कि जहाँ पे इस पर्सन ना तो बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट हो रही थी इनको कि आपसे बात करने का, अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पा रहे थे इंसान। मैं भी किसी के लिए इन्होंने शायद मैसेज लिखे थे, ठीक है, मिटा दिए इस पर्सन ने, कॉल लगा कर भी काट दिया हो, तो एक बेचैनी हो रही थी इस पर्सन को, या तो ये ऑनलाइन आके सोच ही रहे थे आपको टेक्स्ट करने के लिए, बट रोक लिया, ऐसे भी एनर्जी मैंने यहाँ पर देख रही हूँ। तो इस कैंडल को मैं लाइट करती हूँ। सो एक होपलेस, एक हेल्पलेस ए पर्सन फील कर रहे थे कल रात। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस पर्सन कल फील कर रहे थे गाइस। ओके, मे बी काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि लिटरली ये पर्सन रो रहे थे, अपने किए पे पछतावे, कहीं ना कहीं अपने किए पे जो पछतावा आ रहा था ना उनको, ये आपके लिए ना जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। उनका सर मुझे जस्टिस करना चाहिए, मुझे इनको मौका देना चाहिए, मुझे इनका कदर करना चाहिए, इनका वैल्यू करना चाहिए। तो किसी तरह से आपका दिल, कहीं ना कहीं आपका दिल, ये पर्सन चाहता है कि आपका दिल जीतना, वो आपका दिल को जीते, आपका ट्रस्ट को जीते, ठीक है। इनकी ईगो ना, मुझे लगता है कि इनकी एक ईगोइस्टिक जो पर्सन आपका पर्सन है ना, और आपके प्यार ने इनको ना पूरी तरह से बदल दिया है। तो इनको ईगो और आपके प्यार ने जो इनको बदल दिया है ना, एक अलग पर्सन बना दिया है ना, तो वो इंसान बीच में कहाँ अटक के रह गया है, और ना पार। तो काफ़ी उनको लगता नहीं कि मुझे उनके पास जाना है, और काफ़ी उनको ईगो उन्हें ना रोक लेता है, तो उनकी माइंड को ना ही कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता था। तो उनकी जो ईगो ना है, उनकी जो ईगो है ना, तो उनको ईगो बार बार कहते हैं कि इसको भूल जाओ, छोड़ दो, अपने पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो, तो या अपने करियर पे ध्यान दो, कुछ बनो लाइफ में। तो उस कश्मकश में ये इंसान पड़े रहे पूरी रात। ओके, कभी उनका दिल कहते थे कि नहीं, मुझे ये पर्सनल लाइफ में चाहिए, मुझे यही चाहिए, जो मेरा कदर करते थे, जो मेरा वैल्यू करते थे, जो मुझे इतना समझते थे, वो इंसान को मैंने कैसे खो दूँ, कैसे उनके बिना मैं लाइफ कैसे बिताऊँ। तो ये कहीं ना कहीं दो विधा में पड़े हुए थे, कहीं ना कहीं चगल कर रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन उनको लेना चाहिए।
सो ये इंसान कहीं ना कहीं उस कसमकस में ये इंसान पड़े रहे पूरी रात। तो अभी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ना एक नेगेटिव पर्सन की दिमाग में है, पर्सन की नेगेटिविटी भी है दिमाग में कि यही सच्चाई है, ये नहीं कि ये पर्सन पॉजिटिव सोचने में कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं कि पॉजिटिव नहीं सोचते ये तो नहीं, लेकिन साथ साथ ना नेगेटिविटी भी अंदर, इनकी नेगेटिविटी भी अंदर है, नेगेटिव थॉट्स भी आ ही जाता है। ओके, सो हो सकता है कि इंसान काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ पढ़ रखी थी इस इंसान ने, तो अपने मन में तो बहुत गलत फहमियाँ जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो बहुत ही गलत फहमियाँ पढ़ रखी है इंसान, जो उनको ना उस पर काम करना चाहिए। कई बार इन्होंने अपनी गलत फहमियाँ की वजह से आपको दुखाया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपके दिल को दुखाया है, आपको खोया भी है बहुत बार इस पर्सन ने। तो डेफिनेटली आपने आपको काफ़ी, ये पर्सन रोक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, फिर रोक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, फिर रोक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, फिर रोक रहे थे। तो सच बताओ मुझे ये भी लगता है कि आप ये पर्सन आपसे डरते भी हैं। इनको लग रहा है कि आपकी जो लिमिट जो है ना, लिमिट जो थी ना सहने की, वो इन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। तो इस वजह से ये डर रहे थे। मे बी आपको देखते वक्त, सोचते वक्त उनको ऐसा फील हो रहा था कि शायद आप उनके लिए आज सोचते ही नहीं हो, शायद आप अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड हो गए हो, शायद आपने बहुत कोल्ड ऑलरेडी हो चुके हो, इसीलिए शायद आप जो इतना इनको पहले बहुत चेस करते थे, इनके पीछे फाँकते थे, शायद आज आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो। तो ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी सोच में मसन पड़े रहते थे। एंड मुझे लग रहा है कि पर्सन जब भी सोशल मीडिया पे जब आपको स्टॉक कर रहे थे, तो इनको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट कर दोगे, क्या बोल दोगे, इनको इंसल्ट ही कर दोगे या रिस्पॉन्स ही ना करो, ठीक है। तो ऐसा इनको लग रहा था कि इनके वजह से इस भी अपने आप को, खुद को ये पर्सन रोक रहे थे। पहली चीज मैंने एक नोटिस कर रही हूँ गाइस, ये पर्सन ना पास्ट में आपको काफ़ी इग्नोर किया है। डेफिनेटली उन्होंने ना काफ़ी इग्नोर किया है, काफ़ी दूर भागा है आपसे अपनी नेगेटिविटी की वजह से, तो अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको काफ़ी हर्ट किया है पास्ट में, तो इग्नोर भी किया है, ठीक है, एंड नेगलेक्ट भी किया है, आपके प्यार को ठीक तरह से इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स आपको नहीं मिला है इस पर्सन की तरफ से, ये तो श्योर है, ठीक है। दूसरी बात है ना, जो काफ़ी कहीं ना कहीं रिग्रेट इनको कर रहा, पछतावा जो उसको कहते हैं, पछतावा रिग्रेट पे पर्सन थे, ठीक है, उनको बहुत रिग्रेट फील होता है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ना कुछ फैसला ये पर्सन दिल से ऑलरेडी ले लिया, दिल से लेना चाहते हैं, ले लिया, उनका ऐसा लगता है कि मुझे कुछ फैसला लेना चाहिए, मुझे कुछ डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, कि मुझे ये रिश्ता चाहिए या नहीं, मैं इस रिश्ते को चाहते हूँ कि नहीं। तो मैं अगर रिश्ते को चाहते हूँ तो इस रिश्ते को ठीक तरह से मुझे संभालना होगा। इस तरह से कांटा कांटा रहने से रिश्ता कभी संभाल नहीं सकते, रिश्ता कभी सही नहीं हो सकते। एक रिश्ते को सही करने के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़रूरत है। तो ये पर्सन इस बात को समझ पा रहे हैं। तो पास्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, उनका जो कंट्रोलिंग एनर्जी, उनका जो डोमिनेटिंग एनर्जी था ना, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जो था ना, इंसान को ऐसा सब कुछ आज फील हो रहा था, कल रात फील कर रहे थे पर्सन, ठीक है, जिसके बाद से पर्सन काफ़ी परेशान हो रहे थे। उनका ऐसा लगा कि पास्ट में तो इन्होंने आपको एक टाइम बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बट अभी वो समय आ चुका जहाँ पर वो आपको कुछ बोल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ आपको रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अपनी एक ना इंडिविजुअलिटी है, बट आपको किसी के साथ शेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो शायद ये पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं या डिसीजन ले लिए हैं कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, मुझे बस इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है।
काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड में मुझे ये पर्सन कल रात लग रहे थे। कुछ मैनिफेस्ट करना, कुछ आपको लेकर याद करना, कुछ सोचना, ठीक है, कुछ करने का मन करना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन की चल रही थी कल रात। ओके, एंड साथ साथ कल रात एक पर्सन ये भी सोच रहे थे कि सब चीज़ें अलग हो जाएंगे, हम दोनों अलग भी हो चुके, तो हम दोनों में दूरियां जो है वो शायद परमानेंट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ सोचकर अपने पर्सन ना अपसेट थे, एक खालीपन महसूस कर रहा था इनको। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको कुछ करने का दिल नहीं करता था। ठीक है, तब भी एक मन मर के ये पर्सन चीज़ों को कर रहे थे कि जीना तो पड़ेगा, किसी के आने से या जाने से अपनी ज़िंदगी को तो ख़राब नहीं कर सकती, ज़िंदगी को बितानी होगी। ठीक है, तो ये रूल है लाइफ का। लेकिन करंटली आपके पर्सन ने हो सकती है कि कुछ हिंट उन्हें आपकी तरफ से मिला है। जो ओवर थिंकिंग वो कर रहे थे उसके बारे में उन्हें समझ आ रहा है कि वो उनका शायद भ्रम है। एंड यूनिवर्स से भी, गॉड से भी प्रे कर रहे थे पर्सन कल रात कि वो भ्रम ही हो जाए, वो शायद गलत, वो जो सोच रहे हो गलत ही हो। ठीक है, आप आज भी इनके लिए इंटरेस्ट रखते हो, आप आज भी इस इंसान को लाइफ में चाहते हो। जो चीज़ें हो गई है, जो चीज़ें इन्होंने खुद खराब की है, वो सारी चीज़ें सही भी होगा आगे चलकर। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एंड आपके ऊपर इनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बिल्ड करने की, फिर से दोबारा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, आपके दिल को जीतने की कोशिश कर रहे थे एंड ट्रस्ट कर रहे थे इस प्यार को एंड इस आप दोनों के इस रिश्ते को। तो चलिए देखती हूँ कर्स कि आपको क्या करना चाहिए, गॉड यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है बेसिकली देख लेती हूँ। The Holy Spirit. Okay. So remember that only love is real. Ductils will occur naturally. Spirit has your back. देखिए, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने खुद पे विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे आगे चलकर भी। सो यहाँ पे इनका जो एडवाइस है, गॉड जो आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको प्यार मिलेगा, मिलके ही रहेगा। ठीक है, आपके अगर आप ना कमिटमेंट को ऑलरेडी आपने जो इस इंसान के साथ की करते आए हो एंड जितना कुछ देते आए हो, जितना सारे एनर्जीज इस कनेक्शन में दिए हो, तो आपके कमिटमेंट को ना ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अपने अच्छाई पे, अपने शुद्धता पे अपने डाउट मत करो। ठीक है, अगर आप प्यार के डिजर्विंग हो और जिस पर्सन से डिजर्विंग हो, तो उस इंसान से भी, उस एनर्जी से भी आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, डिवोटेड रहो, अपने प्यार पे, अपने अच्छाई पे बिलीव करो। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते पे चलो ना जहाँ पर आप अपने खुद का पहचान बना सको, अपने आप को लेकर प्राउड हो सको। आप दूसरे को मत देखते जाओ कि सोसाइटी में कितने सारे लोगों को कितने सारे मौका मिल रहा है एंड कि ये लोग कितने आराम से जी रहे हैं, कितने अच्छे से टाइम पास कर रहे हैं, तो ये लोग कैजुअल है, तो हमें भी करना चाहिए, हम क्यों पीछे पड़े हैं। तो क्योंकि जो लोग अच्छे हैं ना, तो उनके साथ ना हमेशा बुराई ही आती है। तो जो लोग अच्छे होते हैं और नेगेटिव जो एनर्जी हमेशा चाहते हैं कि ये अच्छा ही मिट जाए। ठीक है, तो ओवर पावर करने की कोशिश करती है जो बुराई है। तो जब आपके माइंड में 10 पर बुरे ख्याल आएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि बुरा करने से शायद भला होगा शायद। ठीक है, तो आप बुरे चीज़ों को अपनाने से ही शायद लाइफ ठीक होगा, अच्छी तरह से लाइफ चलेगा। अच्छा लोगों को तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं आजकल का दुनिया में। ठीक है, तो स्ट्रगल करते हैं बट अच्छे कुछ नहीं मिलता है। तो यही तो रियलिटी है। आप तो यही विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो। ठीक है, कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो
जो है ना, जो अच्छा ही है ना, तो उससे कहीं ना कहीं उससे दबाने की कोशिश नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा करती है। तो बहुत सालों से, बहुत प्योर से चली आई है ये चीज़ें, ये पंथा आ रही है। तो लेकिन आपका कहीं ना कहीं आपका कमिटमेंट ही आपको लाइफ में ना एक लिबरेशन लाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसके लिए आपके अंदर जो सोल है, ठीक है, ऐसा सोल आपको सही रहना होगा, ऑनेस्ट बनना होगा। आप जितने लाइफ में ऑनेस्ट रहेंगे, ईश्वर पे, गॉड पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, आपका लाइफ उतना ही हेल्थ रहेगा, आपका ऑरा उतना ही क्लीन रहेगा। ठीक है, वो जो हम लाइफ लीड कर रहे हैं कि ह्यूमन फॉर्म में, तो वो कहीं ना कहीं टेम्पररी फॉर्म है। ठीक है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, चलो 100 साल, तो एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर हम सबको तो जाना ही होगा ना। ठीक है, तो आज जब हम जाएंगे तो हमारा जो रियल स्टेट है ना, उसमें आ जाएंगे एनर्जी। तो एनर्जेटिकल जो स्टेट है, तो आप शांति ढूंढोगे, आत्मा आपका हमेशा शांति ढूंढेगा। ठीक है, तो वो अपने जो रियल फेस पे जाना चाहोगे, तो रियल प्लेस कहाँ है? भगवान के, गॉड का, यूनिवर्स का चरणों में तो है ना। तो उस पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप सही इंसान हो, आप अपने लाइफ में सब कुछ ठीक तरह से करते आए हो, आप इतना लाइफ में मिराक्कल अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मिराक्कल आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपके साथ ही वो मिराक्कल होगा। तो इसके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, एंड साथ साथ ये सोचना होगा कि अच्छे लोगों के साथ भले ही कितना बुराई क्यों ना हो, अंत में एक ना एक दिन अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो इस बात पे आपको विश्वास करना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे ऊपर। आपको डिवोटेड रखना होगा, आपको डिवोटेड रहना होगा। ठीक है, आप ना कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। कोई क्या कर रहा है, जिसको जो करना है करने दो, पर्सनल चीज़ें। ठीक है, पर्सनल चॉइस है उनका। तो आप खुद सही रहो, आप खुद अच्छे बनो, अच्छे रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो, आप खुद अपने रास्ते में चलो, आप खुद अच्छे कर्म करो। आप बस अपने आप को देखो, आप कंपेयर मत करो लोगों से। ठीक है, कि लोग कितने मज़े में हैं, आप कितने स्ट्रगल करे हो। आप बस अपने खुद को देखो, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और बस खुद अच्छे रहने की कोशिश भी करो। इतना आपका मोटो लाइफ में होना चाहिए। नो कंपैरिजन, नो हेट्रेड, नो जजमेंटल। ठीक है, तो कुछ होना नहीं है आपको। ठीक है, जस्ट बी काम, पॉजिटिव बीइंग, जेन्युइन बीइंग। ठीक है, जो हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करना जानता है, हर एक एनर्जी को रिस्पेक्ट करना जानते हैं, मानना जानते हैं, हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर, हर सारे चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को जो पर्सन रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो खुद पे बिलीव करोगे तो आपकी लाइफ ना अच्छी होने डेफिनेटली शुरू होगी। बाकी जो है ना, आप ईश्वर पे छोड़ दो, गॉड पे छोड़ दो। ठीक है, जब आप अच्छे इंसान होगे, आप देखोगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सबको अच्छा आपको मिलेगा। तो हो सकता है कि आप स्ट्रगल बहुत करना पड़े आपको। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत दुख आता है, बहुत दुख भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। टेक्स्ट सबको देना पड़ता है। जो लोग बुरे रास्ते में जाते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, जो लोग अच्छे होते हैं उनको भी बहुत बार भुगतना पड़ता है। टेस्ट सबको देना पड़ता है, लेकिन पास फेल में मैटर करता है। जो लोग पूरे रास्ते पर चलते हैं वो कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाते। ठीक है, और आप अच्छे हो गए तो आप सब कुछ जीत जाओगे। लोगों को लगता है कि पैसे कमाना, ऐश करना यही रियलिटी है। सो ये एक माया है, कि इल्यूशन है। ठीक है, तो अपने आप पर, अपने अस्तित्व पर, अच्छाई पर ज़्यादा फोकस रखो। ठीक है, माइंड को डाइवर्ट मत करो किसी चीज़ में। देखोगे कि आपके साथ आप खुद पे जब फोकस करोगे तो आपके लाइफ में सब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अच्छे बनते जाएंगे। इस चीज़ को आपको भरोसा रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप मिराकल को ट्रस्ट करते हो, ये आज भी वही मिराकल होता है दुनिया में। अगर आपका ट्रस्ट है ना, तो ईश्वर जो है ना, गॉड जो है ना, हमेशा आपके साथ है गाइस। ओके, से है आपका रीडिंग गाइस। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तो कितना रेजोनेट हुआ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताना कितना रेजोनेट हुआ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।